Hello and welcome back to Learning Safair Institute. This is me Salman Najib, and in today's video I'm going to tell you how to practice IELTS speaking module without a speaking partner. So there are 5 simple methods जो आप घर पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इनको रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं तो आई गारंटी कि आपकी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस तमाम तर चीज़ें इम्प्रूव होंगी। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि सर सब कुछ ठीक है, आप जो मेथड बताएंगे वो भी हम कर लेंगे, वेज बताएंगे उन पे भी चल जाएंगे, लेकिन सर जो इवेल्यूएशन एक एग्जामिनर ने या एक टीचर ने करनी होती है वो घर पे बैठ के तो नहीं होगी, उसके लिए हमें फिर एकेडमी जाना पड़ेगा या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप घर पे बैठ के खुद अपनी इवेल्यूएशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे है, और जो स्कोर आपका घर पे बैठ के आएगा वही आपका एग्ज़ाम में आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। और ये चीज़ कैसे होगी, क्या क्या चीज़ें करनी होगी, वो मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हम मल्टीपल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 इज़ डेली रूटीन इन इंग्लिश। सबसे पहला मेथड है अपनी डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आई वेकअप एट 7 AM, या आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 AM, आई मेक टी, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई लीव फॉर माई ऑफिस एट 9 AM। अब ये तमाम तर छोटे छोटे सेंटेंसेस, फ्रेजेस आप इंग्लिश में बोलेंगे और अपनी डेली रूटीन को पूरा कवर करेंगे, जो आप पूरे दिन जो आप करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसके अंदर न्यू वोकेबलरी ऐड करते जाएंगे, एडवांस सेंटेंसेस बनाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी जो मैंने बोला कि आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 AM, तो मैं अगर इसके साथ एक चीज़ ऐड करूं जो आप भी सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ रश टूवर्ड्स टॉयलेट। जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ 7 बजे, तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि फौरी भागता हूँ बाथरूम की तरफ। सो सी, आप ये चीज़ें सीखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में बोलने से आप फ्लुएंट बन जाते हैं, और ये वो तमाम तर स्टेप्स हैं जो आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। सो द सेकंड वे इज़ प्रैक्टिस ऑन सिंपल टॉपिक्स। सो इस मेथड में आप सिंपल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। डेली आपने एक टॉपिक चूज़ करना है और उसके ऊपर बात करनी है। अब ये टॉपिक कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर फेवरेट हॉबी, योर बेस्ट फ्रेंड, योर फेवरेट कार, योर फेवरेट गेम, स्पोर्ट, इट कैन बी एनी टॉपिक, लेकिन सिंपल रखना है। और एक दिन में उस पूरे टॉपिक को आपने कवर करना है, बार बार बोलना है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद डिफरेंट वेज में उसको आपने न्यू वोकेबलरी ऐड करके, सेंटेंस ऐड करके उसके साथ आपने पूरा ऑपरेशन करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको अपने आइडियाज़ ऑर्गेनाइज करना और हेजिटेशन दूर करना आएगा। सो नाउ द थर्ड वे इज़ लिसन एंड रिपीट। सो इस मेथड में आपने सुनना है और बात को रिपीट करना है। इंग्लिश न्यूज़, ड्रामाज, या फिर यूट्यूब पे कोई भी अपनी पसंद की वीडियो आप देखें और एक एक सेंटेंस को आप सुनें। जब आप सेंटेंस सुनेंगे तो आपने एग्जैक्ट उसी टोन में उसको रिपीट करना है, और ना सिर्फ रिपीट करना है, क्योंकि अगर आप खाली रिपीट कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी लिसनिंग इम्प्रूव कर रहे हैं। और आपने क्या करना है कि जो सेंटेंस आप रिपीट कर रहे हैं उसके अंदर जो वोकेबलरी वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मीनिंग देखना है। अब वर्ड इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, उसकी कोई हैसियत नहीं है, जब तक वो किसी सेंटेंस के अंदर नहीं लगता तब जाके उसकी वर्थ बनती है। तो आपने वर्ड देखना है कि किस तरह से उन्होंने सेंटेंस के अंदर और पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट किया हुआ है। तो रिपीट करें और साथ साथ जो सेंटेंसेस हैं उनको भी देखें। एक बेसिक सी एग्जांपल आपको देता हूँ, द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। ये एक सेंटेंस है, आपने कहीं पे सुना, आपने उसको उसी टोन में बोला। अब यहाँ पे जो वर्ड प्लेजेंट है इसकी जगह क्या क्या लग सकता है, आप बताइए। यस, यू आर राइट, लवली, ब्यूटिफुल, द वेदर इज़ वेरी लवली टुडे, द वेदर इज़ वेरी ब्यूटिफुल टुडे। अब ये शो कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप वोकेबलरी की रेंज एडवांस करते जा रहे हैं, उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। इसी तरह से आपने दीगर सेंटेंसेस के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। सो द फोर्थ वे इज़ वेरी सिंपल, एंड ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें आप शीशे के सामने बात करते हैं, एंड इट इज़ यूजुअली कॉल्ड एज मिरर प्रैक्टिस।
सो जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेजिन कि आप एग्जामिनर के सामने बैठे हैं। आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, हल्की सी स्माइल और एक नेचुरल आपका जेस्चर होना चाहिए। अच्छा, इस टेक्निक से आपको फ़ायदा क्या होगा? ये टेक्निक आपका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करेगी, जो आइल्स स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब वो एग्जामिनर के सामने बैठते हैं स्पीकिंग का टेस्ट देने के लिए, तो वो लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो तमाम तर चीज़ें भूल जाते हैं जो उन्होंने याद की होती हैं, या जब उन्होंने प्रिपरेशन की होती है वो तमाम तर चीज़ें वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है और लेस प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो जब आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा शीशे के सामने, और ये जो मैंने सारी आपको पॉइंट्स बताए हैं, जब आप ऑलरेडी इनको थॉरली प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आई गारंटी कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जाने वाला। आप फर्मली वहाँ पे बैठेंगे और अपने क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो द फिफ्थ मेथड इज़ रिकॉर्डिंग एंड गेटिंग फीडबैक। रिकॉर्डिंग क्या करनी है? अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं, आपके पास अगर स्टैंड है स्टैंड पे लगा लें, नहीं तो बुक रख के उसको सामने रख लें। यू कैन जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड्स, और आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है एंड स्टार्ट आस्किंग आइल्स क्वेश्चंस। जैसे जैसे आप क्वेश्चन अपने से पूछते जाएंगे, वो उसका फिर आंसर करते जाएंगे। तो इससे होगा क्या? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग महफूज होगी। आप देख सकेंगे कि कहाँ पे आपने गलती की है, ग्रामर में तो नहीं कहीं गलती आ रही, फ्लुएंसी कैसी जा रही है, और वोकेबलरी आप किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मिरर के सामने जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही होती। सो समटाइम्स यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स दैट यू हैव सेड। तो उसमें फिर वोकेबलरी को एडवांस लेवल पे लेके जाना, एडिशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब बारी है उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोली थी, और वो है इवेल्यूएशन एंड फीडबैक। आप घर पे बैठ के अपनी फीडबैक या अपना इवेल्यूएशन किस तरह से करवा सकते हैं? तो पहला जो आपका रास्ता है, जो पहला आप तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ थ्रू अस। आप हमारे थ्रू अपनी इवेल्यूएशन करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन गूगल मीट आप हमारे साथ कनेक्ट करेंगे एंड हम आपकी इवेल्यूएशन करेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास बहुत पावरफुल एक पोर्टल है जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स ने अपने डिज़ायर्ड स्कोर भी हासिल किए हैं। क्योंकि जो बैंड स्कोर उस पोर्टल के ऊपर आता है, वही बैंड स्कोर रियल एग्ज़ाम के अंदर आ रहा होता है। दिस इज़ द मेन थिंग। अगर आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग की इवैल्यूएशन घर पे बैठ के करवाना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट हैव दैट पोर्टल, और उस पोर्टल के ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस प्लस इवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी और लेक्चर के ऊपर वीडियो चाहते हैं, डू कमेंट अस डाउन बिलो, और हम उसके ऊपर लेक्चर क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच।